हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम में कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? ऑप्शन ए एटम वायरस, ऑप्शन बी क्रीपर वायरस, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स एंड ऑप्शन डी है मैनचेंगेलो। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रीपर वायरस। कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा था? तो पहला वायरस था क्रीपर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है यूएसबी का मतलब क्या होता है? तो यूएसबी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है और पूछा गया है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको विथ मीनिंग याद करके जानी है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई WIFI में WI का मतलब क्या है? जरूरी नहीं आपसे पूरी ही फुल फॉर्म पूछे, आपसे आगे पीछे के किसी भी अक्षर की पूछ सकता है। तो इसमें पूछा गया है जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई में WI की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो वायरलेस, वायर्ड, वाइड एंड वेब। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है? तो WIFI की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन इसमें सिर्फ WI की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो WI की फुल फॉर्म होती है वायरलेस। यदि आपसे WIFI की फुल फॉर्म पूछे तो वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत में दिखाने के लिए उपयोग होता है? जो डेटा को यदि आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा? बार चार्ट का उपयोग करना होगा, पाई चार्ट का उपयोग करना होगा, या लाइन चार्ट का, या एरिया चार्ट का? एक क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई 2021 में पूछा गया है कि यदि आप डेटा को प्रतिशत में दिखाने के लिए आपको निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग करना होगा? यदि आप डेटा को प्रतिशत में दिखाना चाहते हैं तो आपको वहां पर पाई चार्ट का प्रयोग करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को रूबूटिंग, शटडाउन, स्टार्टअप या फॉर्मेटिंग। तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं। शटडाउन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे कि आप शॉर्टकट की मदद से शटडाउन करना चाहते हैं तो शटडाउन करने की शॉर्टकट की होती है ALT प्लस F4। शटडाउन करने की शॉर्टकट की होती है ALT प्लस F4। ये क्वेश्चन भी आपका कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें कि शटडाउन करने की शॉर्टकट की होती है ALT प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है किसे कंप्यूटर की वाष्पशील मेमोरी कहा जाता है? पूछा गया है जो वाष्पशील मेमोरी है उसे किसको कहा जाता है? रोम को, रैम को, हार्ड डिस्क को, या SSD को? ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैम को। क्योंकि वाष्पशील का मतलब ये है कि आपने यदि डेटा को सेव नहीं किया है तो हट जाएगा। तो किस में सेव होता है वो डेटा? रैम में। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो पूछा गया था वाष्पशील मेमोरी किसे कहा जाता है? तो वाष्पशील मेमोरी रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? दिए हुए ऑप्शनों में से इनपुट डिवाइस कौन से हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, CPU भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप
कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस पूछा गया था, तो ये कीबोर्ड इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एस एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पी। यदि आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड, एक्सेल, कुछ भी वर्ड में कुछ भी लिखा है या राइटर में कुछ भी लिखा है और आप चाहते हैं जितना आपने लिखा है पूरे एक बार में सिलेक्ट हो जाए, तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए, मीन्स ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ए की मदद से आप पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछे कि यदि आपको जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको कॉपी करना है तो कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपसे यही पूछा जा सकता है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। यदि आपसे पूछे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप राइटर की, वर्ड की, एक्सेल की किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तो प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस एस से फाइल सेव होती है एंड कंट्रोल प्लस पी से फाइल को प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, डीएनएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो डीएनएस होता है, सबसे पहले डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए एंड डेटा संग्रहण करने के लिए। तो डीएनएस का प्रयोग किया जाता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए। जो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, साथ में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए डीएनएस का प्रयोग किया जाता है। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, कौन सा डिवाइस प्रिंटिंग के लिए उपयोग होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि आप प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। यदि आप किसी डिवाइस प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे? मॉनिटर का उपयोग करेंगे, प्रिंटर का उपयोग करेंगे, कीबोर्ड का उपयोग करेंगे या माउस का उपयोग करेंगे? तो किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। एंड मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कंप्यूटर का पहला जनरेशन कौन सा था? मीन्स जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC जेई 2021 में पूछा गया है। कंप्यूटर में टोटल कितनी जनरेशन हुई है? तो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन हुई है। और फर्स्ट जनरेशन में पूछा गया है कि किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, माइक्रोचिप का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब का। जो फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यदि आपसे पूछे कि सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, किस तकनीक का उपयोग किया गया था, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। यदि आपसे पूछे कि थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप या उसको माइक्रोचिप भी बोलते हैं, तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। फिर जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? तो वो थे आईसी चिप तकनीक पर आधारित थे। यदि आपसे पूछे कि फोर्थ जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और यदि आपसे पूछे कि फिफ्थ जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, तो फिफ्थ जनरेशन में एआई का फॉर्म होता है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मैंने पांचों जनरेशन के बताए कि किस जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था। इनमें से आपका एक क्वेश्चन 100% बनने ही वाला है। जनरेशन से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में माइक्रोचिप, एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन में आईसी मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस एक्सेल में किस फॉर्मूले का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है? जो एमएस एक्सेल है इसमें किसका उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है? मीन्स जैसे कि आप जोड़ना चाहते हैं, संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं, तो आपको निम्न में से किस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा? ऑप्शन ए है इक्वल ऐड, ऑप्शन बी इक्वल सम, ऑप्शन सी इक्वल टोटल, एंड ऑप्शन नंबर डी है इक्वल काउंट। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2019 में पूछा गया था। आपसे पूछा गया है आप किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे आपको ऐसी जोड़ने के लिए, इसका आपको संख्याओं को जोड़ना है। तो ऑप्शन ए था आपका ऐड। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम। किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है? तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना पड़ता है। आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको सबसे पहले इतना याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल चिन्ह लगाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक्सेल में फॉर्मूला को लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेल में फॉर्मूला को लगाने से पहले इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया था जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जोड़ने के लिए सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, और इसमें ऑप्शन डी था काउंट। काउंट से क्या होता है? जैसे आपने के पास यहाँ पर बहुत सारी सेल है, बहुत सारी यहाँ पर सेल है, और आप सिलेक्ट करते हैं तो उन सेलों में जितनी सेल भरी होंगी वो सेल आपकी बता देगा कि टोटल कितनी सेल आपने सिलेक्ट की हैं। आप यहाँ से जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, और तो बता देगा। जैसे आप काउंट फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे बता देगा कि टोटल कितनी सेलों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कौन सा सर्च इंजन है? जीमेल सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, या आपका फेसबुक सर्च इंजन है? ये लोअर पीसीएस 2018 में पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। जैसे क्रोम क्या है? फिर क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउजर है। गूगल एक सर्च इंजन है। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड जीमेल से क्या होता है? जीमेल से आप किसी को मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीमेल का। तो यहाँ से आपने देखा क्रोम क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन होना है क्रोम और गूगल में। यदि आपको यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग मिले तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना है। यदि आपसे पूछता कि निम्न में से ब्राउजर कौन सा है, तो ब्राउजर है आपका क्रोम, और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन है गूगल। क्रोम ब्राउजर है एंड गूगल एक सर्च इंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम, क्रेवन, एनेक, एंड IBM 360। ये लेखपाल 2017 में पूछा गया था कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। यदि आपसे पूछे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन था। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, यदि वहां पे कंडीशन लगा दे भारत की कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम था। यदि पूछे जैसे यहाँ पे पहला सुपर कंप्यूटर लगा है तो आप हमेशा क्रेवन को ही लगाएंगे। यदि उसमें भारत लिखा हो तब आप परम को लगाएंगे, नहीं तो आप किसको लगाएंगे? क्रेवन को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे परम का आविष्कार किसने किया था? जो परम सुपर कंप्यूटर था इसका आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग जी द्वारा किया गया था, एंड क्रेवन का आविष्कार सोमर क्रे द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार भारत में विजय भाटकर पांडुरंग जी द्वारा किया गया था, एंड क्रेवन का आविष्कार सोमर क्रे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसमें से दोनों कौन सी हैं? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। माउस माउस इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे आपको पता है कि प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। जैसे कि आप स्क्रीन पर टच कर सकते हैं और उसमें आपका आउटपुट भी आ जाता है। तो आप स्क्रीन को डायरेक्ट चला रहे हैं, स्क्रीन को इनपुट दे रहे हैं, तो वो आपकी इनपुट डिवाइस हो गई है,
और आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस हो गई। वो क्या हो गई, वो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपका आउटपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर से पेज निकलता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं बल्कि छू नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन ए मशीन भाषा, ऑप्शन बी असेंबली भाषा, ऑप्शन सी पाइथन, एंड ऑप्शन नंबर डी है बाइनरी भाषा। तो आपका आंसर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी पाइथन। पाइथन क्या है, उच्च स्तरीय भाषा, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली भाषा और बाइनरी भाषा यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज है। और यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा पूछा गया था, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है, जो हार्ड डिस्क है इसकी गति को किसमें मापा जाता है? GHz, RPM, MBPS या BPS। ये क्वेश्चन आपका जूनियर GA UP SSC JEE 2021 में पूछा गया था कि हार्ड डिस्क की गति को किस में मापा जाता है? तो हार्ड डिस्क की गति को RPM में मापा जाता है। RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। और यहाँ पर हार्ड डिस्क की गति को RPM मापा जाता है। यदि आपसे पूछे CPU की गति को फिर किस में मापा जाता है? तो CPU की गति को मापा जाता है GHz का फुल फॉर्म होता है गीगा हर्ट्ज। CPU की गति को किस में मापा जाता है? तो CPU की गति को गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। यदि आपसे पूछे इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? तो इंटरनेट की गति को MBPS का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड। MBPS का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड। तो CPU की गति को GHz में मापा जाता है, हार्ड डिस्क की गति को RPM में मापा जाता है, एंड इंटरनेट की गति को MBPS में मापा जाता है। BPS की फुल फॉर्म होती है बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया है, डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? मीन जो डेटा स्टोर होता है उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बिट, बाइट, निवेल या वर्ड। ये क्वेश्चन आपका लोअर PCS 2016 में पूछा गया था कि डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। बिट में सिर्फ 2 अंक आते हैं, कौन कौन से? 0 और 1। और बाइट होता है 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। और 4 बिट बराबर एक निबल होता है। 4 बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट बराबर यहाँ पर एक निबल होता है। तो आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटे इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, एंड उससे बड़ी होती है निबल से बड़ी होती है बाइट। तो आप से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यहाँ पर 4 निबल 4 एक सेकंड 4 बिट बराबर 4 बिट बराबर क्या होता है? तो 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। 4 बिट बराबर एक निबल होता है। यदि आपसे पूछे 2 निबल बराबर क्या होता है? NIBBLE। 2 निबल बराबर होता है एक बाइट। और यदि आपसे पूछे डायरेक्ट पूछे कि 8 बिट बराबर क्या होता है? तो 8 बिट बराबर भी एक बाइट होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, और 4 बिट बराबर यहाँ पर एक निबल होता है, और 2 निबल बराबर एक बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, एंड ऑप्शन डी है F9। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F5। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। यदि पूछे आपको स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो रोकने की शॉर्टकट की होती है ESC बटन। जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं एस्केप बटन। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5, एंड स्लाइड को रोकने की शॉर्टकट की होती है एस्केप बटन होता है। और आपसे कभी पूछा है कि हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। स्लाइड को रोकने की शॉर्टकट की होती है एस्केप बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, IPv4 में कितने बिट होते हैं? जो IPv4 होता है, IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4
में कितने बिट होते हैं? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है VIOS का मुख्य कार्य क्या है? जो VIOS होता है, VIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, डेटा स्टोर करना, नेटवर्किंग करना या प्रिंटिंग करना। ये आपका क्वेश्चन लोअर पीसीएस से पूछा गया था। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मुख्य कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या कार्य होता है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, जैसे आपने देखा डॉट ODT जी लिखा हुआ है, जैसे डॉट ODT लिखा हुआ है जी, मुझे इससे आप इसको बता सकते हैं ये फाइल किसकी है? तो मैं बता रहा हूँ ये फाइल आपकी राइटर की है। तो क्या होता है, आप एक्सटेंशन नाम से फाइल का पता कर सकते हैं ये किस प्रकार की फाइल है। तो जो एक्सटेंशन होता है, फाइल के एक्सटेंशन से क्या पता चल सकता है? फाइल का प्रकार पता चल सकता है ये किस प्रकार की फाइल है, वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है MS वर्ड में Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सेव करने के लिए, ऑप्शन बी रीडो करने के लिए, ऑप्शन सी अंडो करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट करने के लिए। तो MS वर्ड में Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है अंडो करने के लिए, रीडो करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, एंड सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या होता है? ये आपका लेखपाल 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।